ये वो दिन है जो हम लोगों ने कभी लाइफ में सोचा भी नहीं था और इतना बड़ा हादसा मेरे घर में हो गया था जिसकी वजह से आज भी हम लोग उस चीज़ से निकल नहीं पाए। हरे कृष्णा एवरीवन, मेरी हो गई थी सुबह 3 बजे उठ के मैंने ब्रश वगैरह करा और अच्छे से अपना फेस वॉश करा ताकि मेरी नींद खुल जाए, क्योंकि रात में सही से सो नहीं पाई हूँ मैं। अब सुबह हो गई तो थोड़ी बहुत नींद आ रही थी। नींद को भगाने के लिए मैंने फटाफट अपने लिए चाय बनाया और अपने चाय वगैरह जो था वो मैंने पी लिया था ताकि मेरी नींद अच्छे से खुल जाए एंड पेट में कुछ चला जाए, क्योंकि रात में भी खाया नहीं था। एंड सबसे पहले आ गई थी अपने स्टडी टेबल पे एंड मैंने बनाया आज अपना टू डू लिस्ट। जैसा कि अभी मैंने आपको बताया कि रात भर सोई नहीं थी एंड मैंने अपना टू डू लिस्ट भी नहीं बनाया था, तो अब भी मैं अपना टू डू लिस्ट बना रही हूँ। क्या क्या टारगेट रखना है मुझे आज का, किस तरीके से चीज़ों को मैनेज करनी है। टू डू लिस्ट बनाने के बाद सबसे पहले मैंने करी अपनी कैलकुलेशन की प्रैक्टिस, क्योंकि मैथ में अगर जो मुझे प्रॉब्लम हो रही है वो हो रही है कैलकुलेशन में। मैंने मिनी मॉक दिया था मैथ का एंड उसके बाद बताऊँ आपको 25 में से सिर्फ और सिर्फ में से 17 क्वेश्चन ही बने थे। वो इसलिए 17 बने थे क्योंकि कुछ क्वेश्चन ऐसे थे जो मेरे को समझ नहीं आ रहे थे, कुछ क्वेश्चन ऐसे थे जो मेरे को समझ में आ रहे थे लेकिन उसमें मेरे को काफ़ी ज़्यादा टाइम लग गया। पता है, एक क्वेश्चन में तो मुझे लगभग 3 मिनट लग गए थे, जिसके चक्कर में काफ़ी क्वेश्चन ऐसे थे जो मेरे को आए हुए छूट गए। आगे वाले क्वेश्चन को मैं देख ही नहीं पाई। ये मिस्टेक मैं एग्जाम में भी करती हूँ और इस मिस्टेक को मुझे इग्नोर करना है, दूर करना है। जो क्वेश्चंस आपको लगता है कि 30 से 40 सेकंड में बना पा रहे हो उसको बनाओ, नहीं तो उसको क्विट करके आगे वाला क्वेश्चन देखो। नहीं तो आपका ये क्वेश्चंस भी जाएगा और आने वाला क्वेश्चन जो आगे है वो भी आपसे छूट जाएगा। तो इसलिए इस मिस्टेक को दूर करो। कैलकुलेशन प्रैक्टिस हो गई एंड उसके बाद अब कर रही हूँ मैं अपनी मैथ की प्रैक्टिस, क्योंकि मैथ के मेरे नोट्स वगैरह रखे हुए हैं। ये वो नोट्स है जो मैं आपको हर एक वीडियो में बताती हूँ कि ये सारे के सारे क्वेश्चंस मैथ में पूछे जाते हैं एंड ये वो क्वेश्चन है जो मेरे को आते नहीं है और ये वो क्वेश्चन है जो मेरे से सिली मिस्टेक सबसे ज़्यादा होते हैं। तो इन चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए मैंने अपनी कैलकुलेशन की प्रैक्टिस भी शुरू कर दी है, साथ ही साथ अपने मैथ को इम्प्रूव करने की कोशिश कर रही हूँ, क्योंकि मैथ ही वो सब्जेक्ट है जो मुझे स्कोर अच्छा दिला सकता है एंड मैथ ही वो सब्जेक्ट है जो मुझे डुबा भी सकता है। तो इसलिए मैंने सोचा कि मैथ और रीजनिंग और इंग्लिश को इतना अच्छे से कवर कर लूँ, इतनी अच्छे से मैं इसकी प्रैक्टिस कर लूँ कि 3 सब्जेक्ट तो मेरे हाथ से बिल्कुल भी ना जाए। अगर मेरे को 75% करने का पूरा पूरा चांस मिल रहा है तो उसको मैं पूरा का पूरा करने की कोशिश करूँगी। लेकिन करने की कोशिश के साथ साथ मुझे ये भी ध्यान रखना है कि इसमें नेगेटिव मार्किंग भी है, तो मुझे वो चीज़ ज़रूर ध्यान रखना है। स्लॉट मेरा मैथ का था वो मैंने कंप्लीट कर लिया था। लगभग अभी बज रहे हैं 7:30 8 एंड अब मैं कर रही हूँ अपने बेड की सफाई। आज के दिन ही मेरे भाई की डेथ हुई थी एंड ये वो दिन है जो हम शायद ही कभी ज़िंदगी में भूल पाए। पूरी फैमिली सफाई वगैरह कर लिया था मैंने एंड उसके बाद नहा धो के मैंने करी पूजा एंड अपने भाई के लिए मैंने प्रेयर करी कि भगवान आपने उसको जहाँ भी जिस भी रूप में भेजा हो उसको आप खुश रखना। शायद हम लोगों में कोई ना कोई कमी रह गई होगी, उसकी खुशियों को पूरा नहीं कर पाए होंगे, इसलिए शायद भगवान ने हमसे छीन लिया उसको। लेकिन भगवान आपने जहाँ भी उसे रखा है उसको खुश रखना। एंड आप लोग प्लीज़ मेरे भाई के लिए 2 वर्ड जरूर लिखना। 9 बजे तक फ्री हो गई थी मैं। 9 बजे के बाद जो मुझे टाइम एंड ट्रेन एंड डिस्टेंस में प्रॉब्लम हो रही थी उस क्लास को मैं लेने लगी, क्योंकि इस चैप्टर से कम 1 से 2 क्वेश्चंस आते हैं। इवन आपके लेके चलो तो 4 से 5 नंबर आपका यहीं से बन रहा है, तो मैंने सोचा कि 4-5 नंबर क्यों ही छोड़ूं। तो फिर मैं बैठ गई थी अपने स्टडी करने के लिए एंड सीरियसली बताऊँ आज अगर आप देख भी रहे हो तो कहीं ना कहीं थोड़ा सा मेरा मन भटक रहा है एंड पता नहीं क्यों आज का दिन है ना मेरा अच्छा जाता ही नहीं है। चीज़ अच्छी होती है लेकिन कहीं ना कहीं बार बार एक ही चीज़ पे ध्यान जाता है कि हम लोगों ने ऐसा क्या करा था जो मेरा भाई मुझे छोड़ के चला गया। एंड रात भर मैं सो भी नहीं पाई हूँ। चीज़ें इतनी रिग्रेट फील होती है कि कहीं ना कहीं क्या चीज़ की कमी छोड़ देती। मेरे माँ बाप इतने अच्छे हैं जो कभी किसी चीज़ की कमी नहीं छोड़ते, किसी चीज़ की मना भी नहीं करते हैं, तो वो चीज़ें आज भी याद आती हैं। मैथ का सेशन मैंने ये कंप्लीट कर लिया था एंड उसके बाद मैंने खाना पीना बनाया और क्योंकि मेरी फ्रेंड भी आ गई थी, क्योंकि उसे पता है कि आज के दिन वो मुझे अकेला छोड़ती नहीं है एंड उससे मैंने कुछ बिस्किट वगैरह मंगाया था ताकि मैं बच्चों को बांट सकूँ। एंड ये 30-40 लोगों के लिए वो बिस्किट लेकर आई थी और ऐसे मैंने अलग कर लिया था ताकि मैं सबको दे सकूँ। फिर क्या हम लोग निकल गए थे बिस्किट बांटने के लिए, क्योंकि दिन हो चुकी थी एंड फिर 11:30-12 बजे के आसपास मैंने इन बच्चों को बांटा है। बहुत ज़्यादा खुशी हुई थी मुझे कि जितना हो सका उतना मैंने हेल्प करी। भगवान से प्रेयर करूँगी कि मुझे इस लायक बना दे कि मैं काफ़ी ज़्यादा लोगों की मदद कर सकूँ, चाहे वो खाने से हो चाहे वो किसी भी रूप में हो। अगर आप लोग भी ये काम करना चाहते हो मेरे साथ तो मेरे चैनल को फॉलो कर लो एंड वीडियो को ज़रूर लाइक कर देना। सो फ्रेंड्स, मैं जो भी मेरे पास था बिस्किट लिए थे मैंने और वो मैं बांट के आ गई हूँ बच्चों को। काफ़ी ज़्यादा खुशी हुई कि जितना हो पाया उतना मैंने कोशिश करा और उतना मैंने करा भी। बट आज थोड़ा सा ना बहुत ज़्यादा अजीब सा मन हो रहा है। रात में भी सो नहीं पाई थी सही से एंड आज जल्दी भी जग गई हूँ। मतलब सो ही नहीं पाई थी, 1-2 घंटा सोई थी एंड जल्दी भी जग गई हूँ, तो अभी थोड़ी नींद आ रही है एंड सीरियसली बताऊँ पढ़ने का बिल्कुल भी इच्छा नहीं हो रहा।
आज का दिन है जो हम मेरा भाई हम सबको छोड़ के चला गया था। एंड ये वो दिन है जो शायद हम लोगों ने कभी सपने में सोचा हो, या मतलब सपने में कि दूर दूर तक हम लोगों ने नहीं सोचा था कि मेरा भाई ऐसा करेगा। तो वो चीज़ें ना, मतलब जो चीज़ें थी वो याद आ रही हैं। इसलिए मैं इस वीडियो को यहीं पर एंड कर रही हूँ, एंड इस उम्मीद से एंड कर रही हूँ कि इस वीडियो पे भर भर के आप मेरे भाई के लिए 2 लाइन अच्छा अच्छा बोलेंगे। एंड प्लीज़ जितना हो सके ना उतना इस वीडियो को शेयर करना, कि और कोई ऐसी हरकत ना करे जिससे उसके फैमिली को बहुत चीज़ें झेलनी पड़े। क्योंकि जब से मेरा भाई है ना, लगभग आज 5 साल हो गए उसको गए हुए। एंड उसके बाद से हम कभी सही रह ही नहीं पाए। पापा की तबीयत हमेशा खराब रहती है, मम्मी भी मेरी फिजियोथेरेपिस्ट पे ही चल रही है, दीदी भी उनका ऑपरेशन होते होते बचा है। तो बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो बस मैं आपसे यही कहूँगी कि आप जितना हो सके उतना ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करना। एंड प्लीज़ मुझे सपोर्ट करिए, आप लोग की सपोर्ट की रियली में बहुत ज़्यादा नीड है। तो बस इसी उम्मीद से इस ब्लॉग को एंड कर रहे हैं कि आप लोग मुझे बहुत सारा सपोर्ट करेंगे।